तो यह है सिंगल मूवेबल पुली। इसका एफोर्ट डायरेक्शन इधर होगा, यह है लोड का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर? तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? यह है आपका पुली, यहाँ पे यह फिक्स्ड है। ये मूवेबल क्यों है? अगर इस स्ट्रिंग को आप खींचोगे तो पूरा सिस्टम ऊपर उठ जाएगा। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी फिक्स नहीं है और पूरा सिस्टम भी फिक्स नहीं है। लाइक तो सपोज आप d डिस्टेंस तक इसको खींच रहे हो ऊपर तक, आपका फोर्स इधर लगा हुआ है, एफोर्ट का डायरेक्शन ये है। क्लियर? तो मतलब पूरा सिस्टम अब यहाँ पे चला जाएगा, ये भी डी तक ही आएगा। राइट? तो मतलब अगर आप डी डिस्टेंस के तरफ आपको ये खींचोगे तो पूरा सिस्टम ऊपर चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंगल मूवेबल पुली। राइट? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसका? मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला है लोड बाय एफर्ट। तो लोड क्या है? देखिए, इस लोड को ऊपर तक खींचने के लिए दो टेंशन एक्ट कर रहा है, ये टी और ये टी। तो लोड इज बैलेंस्ड बाय टेंशन ऑफ टू सेगमेंट्स व्हिच इज टी एंड टी, देयरफॉर लोड इक्वल्स टू टी प्लस टी। राइट? ये जो टेंशन है ये लोड को ऊपर तक रख रहा है, खींच रहा है, बैलेंस हो रहा है, लोड का जो वेट है वो बैलेंस हो रहा है। दैट्स व्हाई लोड इक्वल्स टू 2t। अब एफोर्ट क्या है? ये पार्ट देख लीजिए। एफोर्ट क्या है? एफोर्ट इज द ओनली टेंशन E इक्वल्स टू T, therefore E equals to T, then the formula comes to 2T by T equals to 2. Therefore for single movable pulley the mechanical advantage is equal to 2. Right? अब देखते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। फॉर्मूला क्या है? DE by DL और VE by VL, distance of effort to the distance of load. It's a ratio between distance of effort to the distance of load. मतलब अगर आप एफर्ट डिस्टेंस को लोड डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी रेशियो आपका आ जाएगा। और यू कैन से दैट इज VE by VL। क्लियर? तो देखिए, लोड को ऊपर D तक खींचने के लिए ये D है आपका, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना लग रहा है? ये आपका DE है और ये भी आपका DE है, मतलब स्ट्रिंग दोनों तरफ से ऊपर जा रहा है। एक स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट, एक सपोज एक स्टोन को आप बांध दिया, आप उसको खींच रहे हो, तो स्टोन को D डिस्टेंस उठाने के लिए दोनों तरफ से स्ट्रिंग DD ऊपर उठ जाएगा। इस तरफ से D होगा, इस तरफ से D होगा। Therefore D equals to, you can say 2T, right? or 2DE, 2D. And for load, जब ये एफर्ट डिस्टेंस D होगा, 2D होगा, तब लोड सिर्फ D डिस्टेंस तक ही कवर करेगा, not 2D. Therefore you can say DL equals to only D. Therefore the formula 2D by D equals to 2. Then velocity ratio also becomes 2 for single movable machine. अब आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, राइट? Therefore 2 by 2 equals to 1 in integer. If you want to calculate in percentage, it is equals to 100%.
ओके श्योर। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा एब्सोल्यूट कैरेक्टर है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इज 2 इज फिक्स्ड, वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर अ मशीन। जब मशीन बनता है तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड हो जाता है उसी टाइम। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ 2 होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? न्यूमेरिकली इट्स थियोरेटिकली इट्स इक्वल्स टू 2, बट एफिशिएंसी क्या है आपका? मैकेनिकल एडवांटेज 2 होने के लिए मैकेनिकल एफिशिएंसी 100% और 1 आया। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? एक्चुअल मशीन में आप जो इनपुट एनर्जी देते हो उससे आउटपुट एनर्जी क्या होता है? थोड़ा कम हो जाता है। दैट्स मीन्स फॉर सिंगल मूवेबल मशीन इनपुट एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट एनर्जी, राइट? तब एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? लेस देन 1, 80%, 60%, 70% और 90% ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शनल mostly due to the friction, and after that this amount of energy converted into heat energy, right? तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 2 होगा। मैकेनिकल एडवांटेज थियोरेटिकली 2 होगा, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा। बट इस सिंगल मूवेबल पुली को किस टाइप को मशीन में हम कंसीडर करेंगे? हम लोगों ने पिछले सेशन में वीडियो में देखा था, द मशीन व्हिच हैज मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो greater than 1 is considered to be force multiplier। मतलब आप जो एफर्ट देते हो उससे ज़्यादा आउटकम निकलते हैं, मतलब मशीन को आप ज़्यादा कम करवा सकते हो। यहाँ पे एफर्ट आप कम डालोगे बट वो आउटपुट आपको लोड ज़्यादा कैरी करके देगा, क्लियर? बट यहाँ पे एक पॉइंट है, एफर्ट डिस्टेंस, एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ एफर्ट क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन है, राइट? अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, तो इसीलिए इसको खींचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे। देखिए दूसरा डायग्राम में, तो क्या है ये? वेयर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली का एफर्ट डायरेक्शन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो ये है आपका सिंगल मूवेबल पुली एक है, तो ये हो गया आपका सिंगल मूवेबल पुली। और ये हो गया आपका सिंगल फिक्स्ड पुली, राइट? तो मतलब अगर एक सिंगल मूवेबल पुली के साथ अगर आप एक सिंगल फिक्स्ड पुली अटैच कर दो तो इसका डायरेक्शन ये इधर डायरेक्शन होगा, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये आपका लोड है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसीलिए इजी हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा, बैकबेंड भी नहीं होगा और फोर्स भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, एफर्ट कम हो जाएगा उस केस में। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं बाय अटैचिंग सिंगल फिक्स पुली विद द सिंगल मूवेबल पुली। अब क्वेश्चन है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी क्या चेंज होगा और नहीं? एक पुली और अटैच करने से नहीं होगा। ऑल ऑफ देम लाइक मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड efficiency will remain same as single movable pulley, क्योंकि for single fixed pulley the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency is equals to 1. That's why no change in mechanical advantage, velocity ratio and efficiency
when we attach a single fixed pulley with the single movable pulley, right? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में दो पार्ट है, एक है वन सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अदर्स मूवेबल पुलीज। और दूसरा है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो ये आपका हो गया वन फिक्स्ड पुली, दिस इज अ फिक्स्ड पुली एंड अदर्स आर मूवेबल पुलीज। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी क्या होगा? तो मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, राइट? फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, लोड बाय एफर्ट। तो ये आपका लोड, ये आपका एफर्ट। लोड का डायरेक्शन अपवर्ड है, एफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इस पार्ट का लोड जो बैलेंस कर रहा है ये T1 एंड दिस T1। लोड इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2T1। ये लोड 2T1 से बैलेंस हो रहा है, टू सेगमेंट्स ऑफ T1, देयरफॉर लोड इक्वल्स टू 2T1। एंड फॉर B पुली लोड इक्वल्स टू 2T2। ये T1 आपका सेगमेंट्स 2T2 से बैलेंस हो रहा है, देयरफॉर वी कैन से T1 इक्वल्स टू 2T2। T1 को आप 2T से रिप्लेस कर दीजिए, देयरफॉर इनटू 2 हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर T2। लोड इक्वल्स टू फॉर B पुली, फॉर C पुली क्या होगा आपका T2 इक्वल्स टू 2T3, देयरफॉर 2 स्क्वायर इंटू 2T3। T2 को हम लोग रिप्लेस कर दिया बाय दिस, देयरफॉर यू कैन से 2 क्यूब T3 L इक्वल्स टू, ये 2 क्यूब क्यों है? क्योंकि ये 3 पुलीज है, जितना पुलिस मूवेबल पुलिस होगा उतना पावर में आ जाएगा आपका। क्लियर? तो एफर्ट क्या होगा आपका E इक्वल्स टू, एफर्ट हो जाएगा आपका ओनली T3, क्योंकि सिर्फ एफर्ट को बैलेंस कर रहा है। दिस इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज एक्टेड अपवर्ड्स। तो जो एफर्ट डायरेक्शन है वो आपका डाउनवर्ड है, बट टेंशन जो एफर्ट को बैलेंस कर रहा है, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज इक्वल्स टू T3, देयरफॉर E इक्वल्स टू T3। Then the mechanical advantage MA will be equals to 2 cube T3 by T3 equals to 2 cube। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आया 2 cube, और in general you can write 2 to the power n, where n is the number of movable pulley in a combination of pulleys। मैंने यहाँ पे 3 लिया इसीलिए 3 आया। अगर आप ये n है, अगर आप 4 लेते तो 2 to the power 4 आ जाता, अगर आप 2 लेते तो 2 to the power 2 आ जाता। क्लियर? तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी सेम आएगा, वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो इक्वल्स टू 2 to the power n। VR इक्वल्स टू DE by DL, राइट? तो मैंने पहले भी बोला था, लोड को x डिस्टेंस अगर आपको लिफ्ट करना है तो दोनों तरफ से x और x डबल x मूव होगा, मतलब 2x। तो इस तरह इस पुली से भी डबल x मूव होगा, तो इसलिए D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2 to the power 3x। 3 पुलिस है इसीलिए, तो D इक्वल्स टू 2 to the power 3x एंड DL इक्वल्स टू सिर्फ x डिस्टेंस मूव हुआ, इसीलिए ये भी हो जाएगा 2 to the power 3। ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू, बट मैंने दिखाया आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। क्लियर? आपको सिर्फ ये याद रखना है वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू क्या होता है फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। क्या होता है 2 to the power n and 2 to the power n, right? And n is the number of movable pulleys present in your system। Therefore efficiency क्या होगा आपका? efficiency equals to mechanical advantage divided by velocity ratio
इक्वल्स टू 2 to the power n डिवाइडेड बाई 2 to the power n इक्वल्स टू 1 और 100% इन परसेंटेज। क्लियर? श्योर? सिमिलरली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये किस टाइप का मशीन होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो आप किसको देखोगे, मैकेनिकल एडवांटेज को देखोगे और वेलोसिटी रेशियो को देखोगे। तो देखना तो वेलोसिटी रेशियो क्या है, क्योंकि ये फिक्स रहता है, वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड, देयरफॉर इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर व्हिच इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 2 to the power यहाँ पे 3 है, मतलब इसका वेलोसिटी रेशियो 8 आ जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेज भी 8 आ जाएगा, तो व्हिच इज टू मच ग्रेटर। तो मतलब अगर आप इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप 10 जूल एनर्जी इनपुट करोगे, एफर्ट डालोगे, खींचोगे पुली को, तो ये कितना आउटपुट देगा, 10 into 8 मतलब 80 जूल आपको आउटपुट देगा, 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा इसका वैल्यू, राइट। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यही होता है, जितना आप एफर्ट डालोगे उसका 8 गुना लोड आपको कैरी करके देगा। श्योर? फॉर 3 मूवेबल पुलीज, अगर आप 2 लोगे तो 4 गुना देगा, 1 लोगे तो 2 गुना देगा। क्लियर? और ये थियोरेटिकल प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिकल एक्चुअल मशीन में क्या होता है, एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1, एफिशिएंसी लेस देन क्यों 1 होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो और एक क्वेश्चन आता है ये T1 T2 T3 क्यों है, ये तो समझने में दिक्कत हो जाता है। ये स्ट्रिंग डिफरेंट स्ट्रिंग है, अगर एक ही स्ट्रिंग बार बार रोटेट होता तो ये सिर्फ टी 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 हो जाता है। अगर स्ट्रिंग डिफरेंट हो गया तो इसीलिए T1 T2 एंड T3 हो गया आपका। क्लियर? और स्ट्रिंग एक्चुअल और आइडियल मशीन में क्या अजम्पशन लिया जाता है, स्ट्रिंग इज इट्स नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक, it's perfectly elastic for ideal machine, but in actual practice the string is not perfectly elastic, perfectly elastic नहीं है स्ट्रिंग और रोप को, तो ये मेटल का होता है जनरली पुली में, तो ये इलास्टिक नहीं होता, इसीलिए इसका एनर्जी लॉस्ट होता है। और जो वेट ऑफ द पुलिस ये नेग्लिजिबल कहा जाता है आइडियल मशीन में, बट एक्चुअल में वेट ऑफ द पुलिस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए एनर्जी लॉस होता है। और फ्रिक्शन तो है ही, ये फ्रिक्शन लेस तो नहीं है पुली के और डिस्क के बीच में, जो रोप और स्ट्रिंग इधर पास हुआ है थ्रू द रिंग, तो क्या होगा, ये तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन लेस नहीं है, इसलिए एनर्जी लॉस्ट होता है और एफिशिएंसी 1 से घटकर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 to the power 8 नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है, राइट। हम जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इसके रिगार्डिंग, तब आप लोगों को समझ में आएगा कैसे होता है। तो यहाँ पे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, तो आपको मन में पहले ही क्वेश्चन आएगा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है क्या, तो इसको हम ब्लॉक कहते हैं। टोटल जो सिस्टम है इसे हम ब्लॉक कहते हैं, जिसमें यहाँ पे मेरे एग्जाम पे 5 पुलिस है, इसे हम टोटली ब्लॉक कहेंगे। इसको कहेंगे, ये जो फ्रेम वाला है ये इसे हम अपर ब्लॉक कहेंगे, इसे हम लोअर ब्लॉक कहेंगे, राइट। तो ये पूरा फिक्स रहता है फ्रेम में, ये मूव करने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ ये लोअर पोर्शन मूव करता है, वो भी थोड़ा सा। ये भी एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, ये भी अपर ब्लॉक है, इसमें 2 पुली है, इसमें 3 पुली है, और लोअर ब्लॉक में 3 पुलीज है, राइट। तो कोई टैकल किसे कहते हैं, जो स्ट्रिंग है इसे टैकल कहते हैं। और सभी देखिए टेंशन को हमने टी से डिनोट किया हुआ है, टी क्यों है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग बार बार यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो इसलिए एक ही स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाई द टेंशन इज टी, नॉट एनी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज स्ट्रिंग्स, नो T1 T2 T3, ओनली टी, राइट। तो यहाँ पे भी सेम केस है। आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, क्वेश्चन आईसीएसई में ये भी आता है, ड्रॉ द डायग्राम। आपको नंबर ऑफ पुलिस बता देगा, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और वहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन, जो स्ट्रिंग का जो डायरेक्शन है वो आपको दिखाना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, अगर आपका नंबर ऑफ पुलिस सेम है, लाइक 4 है, तो ब्लॉक में 2 और 2 लेंगे और 3 और 1 लेंगे। अपर ब्लॉक में ऑल टाइम क्या होता है, अपर ब्लॉक में ऑल टाइम नंबर ऑफ पुलिस ज़्यादा होता है कंपेयर टू द लोअर ब्लॉक, और इक्वल नंबर होना चाहिए। लोअर ब्लॉक में कंपेयर टू द अपर ब्लॉक नंबर ऑफ पुलिस कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लोअर पार्ट है ये आपका लोड है, ये आपका लोड है। लोअर पार्ट जितना वेटलेस रहेगा उतना ज़्यादा पुली के लिए, मशीन के लिए एफिशिएंसी होगा, टोटल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के लिए। यहाँ पे भी आपका लोड होगा, तो लोअर ब्लॉक जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पुलिस कम रहेगा उसके लिए रिगार्डिंग मशीन के लिए एफिशिएंसी अच्छा देगा, अच्छा निकलेगा,
अब क्वेश्चन है ड्रॉ कैसे करें। अगर नंबर ऑफ पुलिस सेम है दोनों ब्लॉक में कंपेयर टू द अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक, अगर सेम होगा तो आपको जो स्ट्रिंग है उसका डायरेक्शन होगा, पहले स्टार्ट होगा अपर ब्लॉक के जो लास्ट पुली है वहां से। देखिए मैं यह से स्टार्ट किया तो इधर आएगा स्ट्रिंग, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा और इधर घूमेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि एफर्ट का डायरेक्शन हम लोगों को डाउनवर्ड में चाहिए। अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो नहीं होगा ये। और ये भी एक कारण है लोअर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस क्यों कम रहता है, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इनटू द डाउनवर्ड्स, राइट। अब नंबर कम होगा कंपेयर टू द अपर ब्लॉक तो क्या होगा, आप नीचे से शुरू करोगे, लोअर ब्लॉक से स्ट्रिंग स्टार्ट करोगे। देखिए ये आपका डायरेक्शन हो गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया और यहाँ पे खत्म। तो ऑलवेज एफर्ट शुड बी डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ पुलिस इन द लोअर ब्लॉक ऑलवेज लेस देन कंपेयर टू द अपर ब्लॉक और इक्वल्स टू द अपर ब्लॉक, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसका दोनों रीजन मैंने बता दिया। अब टेंशन की बारे में बता दिया। अब आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज दोनों का ही। तो पहले हम जो 5 नंबर ऑफ पुलिस लिया था उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेशन क्या होगा हम देख लेते हैं। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड बाय एफर्ट। तो लोड तो आपका इधर है ही है, ये लोड है आपका। लोड को जो बैलेंस कर रहा है ये टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो कितना टेंशन है, 1 2 3 4 5। तो मतलब load equals to 5T in case of block and tackle system which has 5 pulleys, right? अब आते हैं एफर्ट। एफर्ट क्या होगा आपका, एफर्ट इज ओनली T, क्योंकि जो आपको एफर्ट आप नीचे डाल रहे हो उसका जो टेंशन उसको जो बैलेंस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी इफेक्ट हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल इफेक्ट है जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये टेंशन जो होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। दैट्स व्हाई एफर्ट इक्वल्स टू T, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 5T by T इक्वल्स टू 5। तो 5 क्यों आया, और यू कैन से मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पुलीज, राइट। क्लियर। तो इस केस में देख लेते हैं थियोरेटिकल वेरिफिकेशन, इस केस में भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, राइट। तो लोड यहाँ पे क्या होगा, लोड इक्वल्स टू फॉर फिगर 2, यहाँ पे फिगर 2 है आपका। फिगर 2 के केस में लोड इक्वल्स टू क्या होगा, लोड इज बैलेंस बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। आपका स्ट्रिंग का टेंशन कौन कौन सा है, ये हो गया आपका T, पहला वाला T, ये होगा दूसरा T, तीसरा T, चौथा T। ये T हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये T सिर्फ एफर्ट के लिए है। देयरफॉर L इक्वल्स टू 4T, राइट। 4 सेगमेंट्स ऑफ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, लोड इज डिवाइडेड बाय और बैलेंस्ड बाय। और एफर्ट क्या होगा, एफर्ट इज ओनली T, मैंने पहले भी बता दिया। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 4T by T इक्वल्स टू 4 because there is 4 pulleys in this block and tackle system। अब वेलोसिटी रेशियो भी सेम होता है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। तो वेलोसिटी रेशियो फॉर बोथ दिस केस, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलीज। देखिए कोई भी कैलकुलेशन होगा, सिर्फ कोई भी कैलकुलेशन होगा जो रिगार्डिंग मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो का था, जो पुली में था, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, उसका इक्वेशन आपका नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है किस केस में क्या होगा। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में होगा आपका नंबर ऑफ पुलीज और वेलोसिटी रेशियो भी होगा नंबर ऑफ पुलीज। देयरफॉर एफिशिएंसी होगा आपका व्हिच इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो व्हिच इज इक्वल्स टू 1 और 100%। तो इस केस में भी सेम थ्योरी है, इट्स आल्सो अ फोर्स मल्टीप्लायर। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है आपका, फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, मतलब आप जितना एनर्जी इसको दोगे, उससे एनर्जी नहीं, जितना आप एफर्ट डालोगे उसका ज्यादा लोड वो कैरी करके आपको देगा। एनर्जी ऑलवेज, इनपुट एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट एनर्जी। तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट में एनर्जी आप ज्यादा डालोगे बट
आउटपुट एनर्जी आपको कम मिलेगा, राइट। तो मतलब वर्क डन आप ज़्यादा कर रहे हो मशीन पे, मशीन आपको वर्क डन कम करके दे रहा है क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस होता है। बट कंपेयरिंग टू द एफर्ट एंड लोड, एफर्ट आप कम दे रहे हो, लोड आपका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो बोथ आर ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है, यहाँ पे भी वेलोसिटी रेशियो फिक्स रहता है बट मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी घट जाता है कंपेयर टू द थियोरेटिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू ये कम हो जाता है, ओके। तो 5 नहीं रहेगा, अगर एफिशिएंसी घट जाता है, एफिशिएंसी अगर 1 रहेगा तो ये 5 आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 5, 4 नंबर ऑफ पुलीज रहेगा। अगर एफिशिएंसी 80% हो गया तो ये 4 आ जाएगा, एफिशिएंसी 90% होगा तो ये आपका आ जाएगा 4.5। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये आपका डायग्राम समझ में आ गया होगा आपका, न्यूमेरिकल जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।